नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के धरातलीय स्वरूप के तहत छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले पहाड़ियों प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले थे छत्तीसगढ़ के मैदानी प्रदेश, साथ ही साथ पाट प्रदेश और पठार प्रदेश, है ना। तो आज धरातलीय स्वरूप के दूसरे भाग छत्तीसगढ़ के मैदानी प्रदेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदानी प्रदेश कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से मैदान आते हैं, कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ के मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश की बात करें तो मैदान हम उस भाग को कहते हैं जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी होगी, 300 मीटर से 300 मीटर से कम होनी चाहिए, या फिर इसका ढाल जो है अत्यंत कम हो। ये दो कंडीशंस फॉलो करने चाहिए किसी भी स्थल को, धरातलीय स्वरूप को मैदान के लिए, ठीक है, मैदान कहने के लिए। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदानों को। तो छत्तीसगढ़ के मैदान जो है, इनको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है महानदी पार मैदान, दूसरा शिवनाथ पार मैदान और तीसरा महानदी और शिवनाथ का द्वाब अर्थात दोनों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। ये तो छत्तीसगढ़ के मैदान, ये 3 भाग हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मैदान हैं, बेसिन हैं, इनको हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान पहाड़ी क्षेत्र को हमने अधिकतर किधर देखा, मनेरगढ़, एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, ऊपरी भाग में देखा। बीच वाला भाग जो है छत्तीसगढ़ का वो इलाका है जो पंखाकार आकृति बनाते हुए, क्या पढ़ा था हमने, जल विभाजक क्षेत्र, है ना, जो कि मैकल श्रेणी बांटता है। किसको बांटता है? महानदी को किससे अलग करता है? महानदी को गंगा जल प्रवाह क्षेत्र से, और एक और जिसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो बस्तर का मैदान, इसका विस्तार देखते हैं हम। विस्तार जो है बीजापुर, विस्तार इसका बीजापुर में है, सुकमा में है, 2 जगह है, 2 स्थानों पर इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। यह राज्य का जो है दक्षिणी सीमा वाला क्षेत्र है, मतलब नीचे वाला नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है, और इसे और एक नाम से जाना जाता है, क्या? गोदावरी शबरी का मैदान। गोदावरी शबरी का मैदान, ठीक है। ये तो हो गया बस्तर का मैदान। आगे देखते हैं रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन की स्थिति कहें तो उत्तरी सीमांत क्षेत्र की तरफ है, क्योंकि रिहंद नदी बलरामपुर में बहती है ना। और बलरामपुर के खासकर कहाँ, वाड्रफ नगर बलरामपुर में, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या? सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह जो है किसका हिस्सा है? सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तीसरा देखते हैं कन्हार बेसिन। ये उत्तर पूर्व के इलाका कवर करता है, और इसका विस्तार किधर है? रामानुजगंज में है। रामानुजगंज कहाँ है? सरगुजा में, ठीक है। और ये भी किसका हिस्सा है? सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। अगला बेसिन है सरगुजा बेसिन।
सरगुजा बेसिन की बात करें तो यह जो है राज्य के उत्तरी मध्य भाग में पाया जाता है और इसका विस्तार जो है सरगुजा की मुख्य भूमि में, नाम से स्पष्ट है, सरगुजा की मुख्य भूमि में इसका विस्तार है। और इसकी मुख्य नदी की बात करें तो रिहंद नदी इसमें बहने वाली मुख्य नदी है। और सरगुजा बेसिन की संरचना जो संरचना है, इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसको हम किसके लिए जानते हैं, जीवाश्म के लिए। जीवाश्म अर्थात इसमें क्या हमें मिलता है, कोयला, जीवाश्म क्रम की चट्टानें पाई। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा बेसिन है हमारा कोरबा बेसिन। कोरबा बेसिन कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है? इसका विस्तार देखें तो पेंड्रा लोरमी के पठार से कहाँ तक, छुरी उदयपुर की पहाड़ी के बीच। पहाड़ी नहीं, पहाड़ियों के बीच। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, कोरबा बेसिन है तो कोरबा जिले में इसका विस्तार होगा। और कोरबा बेसिन हसदेव और उसके सहायक नदी, जैसे आपके ढेंगुर नाला है, पुलाबाड़ी है, इनके द्वारा जो है ये कोरबा बेसिन बनाया गया है। किसके सहायक नदी? हसदेव और उसकी सहायक नदी ढेंगुर नाला, पोड़ाबाड़ी, इनके द्वारा जो है बनाया गया है। आगे देखते हैं। रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ में अब चूंकि ये कोरबा बेसिन पेंडालूर में से छुरी उदयपुर तक है और छुरी उदयपुर से ही लगा हुआ रायगढ़ बेसिन का भाग है। रायगढ़ जो नाम से स्पष्ट है ना, नाम से स्पष्ट है। ये कहाँ मिलेगा हमको? ये हमको मिलने वाला है रायगढ़ जिले में। और इसकी आकृति देखें या आकार देखें तो ये जो है धनुष के समान है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है अर्थात नदन बाउंड्री है, उस पर क्या है, उस पर है दक्षिणी सीमा पर आपकी चंवर ढाल की पहाड़ी। चंवर ढाल की पहाड़ी है। ठीक है, और इस बेसिन के निर्माण की बात करें तो मांड हो गया, केलो हो गया, इन नदियों के द्वारा जो है रायगढ़ बेसिन बनाया गया है। अगला बेसिन है हमारा हसदेव रामपुर बेसिन। हसदेव रामपुर बेसिन। और इस बेसिन की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया है, जीपीएम, बिलासपुर के अलावा कोरबा का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये इन क्षेत्रों तक हसदेव रामपुर बेसिन जो है फैला हुआ है। अब जब कोरबा आया है तो कोरबा आया है तो एक चीज़ याद रख लेंगे, यहाँ से हमको जो है कोयला प्रचुर मात्रा में मिलेगा। ठीक है, अगला बेसिन है आपका कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन की स्थिति की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है और इसका विस्तार
मोहिला, मानपुर, चौकी, कांकेर और नारायणपुर। नारायणपुर तक है, ठीक है। और ये जो है किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? यह जो है गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक है। तो ये तो हो गए छत्तीसगढ़ के मैदानी प्रदेश, है ना। मैदानी प्रदेश में हमने मैदानों के अलावा बेसिन का भी अध्ययन जो है कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम जो है किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पठारी प्रदेश या क्षेत्र, ठीक है। पठारी प्रदेश ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसका ऊपरी हिस्सा सपाट होता है तथा ढाल इसका जो है तीव्र न होकर क्या होता है? मंद होता है, ठीक है। पहाड़ में क्या होता है? ऊपरी हिस्सा या ये तीखा होता है, लेकिन पठार में क्या होता है? ये मान के चलिए ऐसे सपाट होता है, ठीक है। और ये पहाड़ का ये भाग देख रहे हैं आप, ढाल जो है एकदम तीखा है और तीव्र है, और ये पठार का ये जो ढाल वाला भाग है ये मंद है। तो ये पर्वत हो गया और ये हो गया पठार हो गया, ठीक है। तो पर्वत और पठार में यही अंतर है। अब आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख पठारी प्रदेशों को कि कौन कौन से पठारी प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के गढ़ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, बात ऐसा है कि कई सारे क्लासेस में ले चुका हूँ, लेकिन इंडियन जीएस की क्लासेस में पहले लेता था और ये पहली बार है कि मैं छत्तीसगढ़ की क्लासेस ले रहा हूँ और फेसलेस ले रहा हूँ, लिखते लिखते आपको समझा रहा हूँ और जहाँ तक हो सके आपको बेटर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश में जो है कर रहा हूँ, है ना। निश्चय ही आप यदि सुनते सुनते ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक अच्छे लेखन से कैसे लिखें इसके बारे में भी एक आइडिया होगा, क्योंकि सीजीपीएससी में अच्छा लिखना लेखन शैली के मामले में ज़रूरी है और लेखन कला के मामले में भी ज़रूरी है। ये आपके लिए कंपलसरी थिंग नहीं है, लेकिन यदि आप अच्छा लिखते हैं तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करता है ना। मतलब बाकी लोग से आपका आंसर यूनिक दिखता है, अच्छा दिखता है, और निश्चय ही जो अच्छा दिखता है उसको देखने का मन करता है, उसको पढ़ने का मन करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग में एडवांटेज देता है यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो, है ना। तो यदि आप मेरे लिखते लिखते यदि राइटिंग स्ट्रोक को मैं आ को कैसे लिख रहा हूँ, ब को कैसे लिख रहा हूँ, य को कैसे लिख रहा हूँ, इसका अनुकरण करें तो आपकी राइटिंग सेम टू सेम मेरे जैसे तो नहीं हो सकती, लेकिन लगभग आप पास तो आ ही सकते हैं, है ना। मतलब आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के पठारी प्रदेश को, कौन कौन से छत्तीसगढ़ में पठारी प्रदेश हैं। सबसे पहले है पिंडा लोरमी का पठार, पिंडा लोरमी का पठार, ठीक है। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ होना चाहिए? पहले तो मुंगेली, मुंगेली अचानक मार से लगा हुआ है ना। जीपीएम अब नाम से स्पष्ट है, और कोरबा। मैप को माइंड में रखिए, आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी। प्रमुख चोटियों के बारे में बात करें तो यहाँ पलमा चोटी है, कितनी है इसकी ऊंचाई? 1080 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका जीपीएम में, ठीक है। लाफागढ़, लाफागढ़ कहाँ है? कोरबा में है, कितनी ऊंचाई है? 1048 मीटर। और ये कहाँ आ पाया जाता है? ये कहाँ स्थित है? कोरबा में, ठीक है। और लाफागढ़ में जो है क्या है? लाफागढ़ के पास ही आपका चैतुरगढ़ है। और लाफागढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का
चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। ठीक है, और चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पठार है आपका बस्तर का पठार। बस्तर के पठार के यदि इसकी विस्तार की बात करें तो कहाँ है, मुख्यतः कोंडागांव व बस्तर के मध्य है। ठीक है, इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? प्रमुख नदी है इंद्रावती। ठीक है, और इसे दंडकारण्य का पठार भी कहते हैं। दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आता है ना, दंडकारण्य का पठार भी कहते हैं। और ये खनिज से संपन्न है, और यहाँ जो है कहना चाहिए कि वनों से भरा हुआ क्षेत्र है, वनाच्छादित क्षेत्र है, और बस्तर को आप जान ही रहे हैं। आगे देखते हैं दुर्ग उच्च भूमि। दुर्ग उच्च भूमि। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पर है? राजनांदगांव व बालोद में। राजनांदगांव व बालोद में। ठीक है, और ये जो है लौह अयस्क से संपन्न है, और दल्ली राजहरा की पहाड़ी इसी में पाई जाती है। दल्ली राजहरा की पहाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धमतरी महासमुंद, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। इसका विस्तार कहाँ का है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, धमतरी है तो धमतरी में होगा ही, उसके बाद महासमुंद में होगा ही, नाम ही ऐसा है। ठीक है, और कहाँ होना चाहिए? इससे लगा क्षेत्र गरियाबंद। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी धारी डोंगरी। धारी डोंगरी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है ऊंचाई? 899 मीटर। और कहाँ है? महासमुंद में। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का पठारी क्षेत्र। पठार किसे कहते हैं? ऐसा भाग जिसका जो ऊपरी हिस्सा है वो सपाट रहेगा, और ढाल आपके तीव्र न होकर मंद होती है। ठीक है, प्रमुख पठारी प्रदेश के बारे में हमने देखा, जैसे पेंड्रा लोरमी का पठार, बस्तर का पठार, दुर्ग उच्च भूमि और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि को हमने जाना। ठीक है, अगले और आखिरी हिस्से में धरातलीय स्वरूप के हम किसको देखने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश को। छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश। ठीक है, पाट प्रदेश वो प्रदेश है जो एक प्रकार के पठारी क्षेत्र ही हैं, लेकिन इनके ढाल तीव्र होते हैं, है ना। इनके ऊपरी हिस्सा तो सपाट है, लेकिन ये ढाल जो है ये तीव्र होंगे। मान के चलिए कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये वाला आपके जो ढाल हैं ये तीव्र हो जाएंगे। पठार में क्या होते थे? पठार में वो सपाट होते थे। ठीक है, और इसकी एक विशेषता और ये है कि ये हल्की सी सीढ़ी नुमा होती है। ठीक है, सीढ़ी नुमा होती है, इसीलिए यहाँ किसकी खेती की जाती है? इसीलिए इसमें जो है इस वाले क्षेत्र में
आपके बागानी खेती की जाती है, क्योंकि बागान वाले जो फसल हैं उनमें पानी नहीं रुकना चाहिए। बागानी फसल जैसे कि चाय, लीची इत्यादि, ठीक है। और राज्य के उत्तर पूर्वी भाग पर है ये, और इसका जो विस्तार देखें तो जसपुर जिला, बलरामपुर का कुछ हिस्सा और सरगुजा का कुछ हिस्सा, ऐसे तीनों आते हैं। और आपने पढ़ा ही होगा कि सुना होगा जसपुर सरगुजा में चाय की खेती हो रही है, तो इसी कारण जो है पाट प्रदेश होने के कारण वहाँ पर चाय की खेती हो रही है। और पाट प्रदेश के खासकर से क्या विशेषता के कारण, सीढ़ी नुमा जो ढाल है ये होने के कारण वहाँ पर जो है बागानी खेती हो रही है, ठीक है। और इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ तक है? झारखंड में आपके अवेलेबल है छोटा नागपुर का पठार, और उसी का जो है ये हिस्सा है ना, छोटा नागपुर पठार का। प्रमुख पाट प्रदेशों को देखते हैं, कौन कौन से प्रमुख पाट प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। इसमें सबसे पहला है आपका जसपुर। जसपुर के अंतर्गत आपके जसपुर पाट और पंडरा पाट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जसपुर के बाद है सरगुजा। सरगुजा के अंतर्गत आपका मैन पाट और जारंग पाट आ जाएगा। इसी तरह से बलरामपुर के अंतर्गत जमीर, सामरी और लहसुन। जमीर पाट, सामरी पाट और आपका लहसुन पाट, ठीक है। तो ये तो हो गए छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश। ये किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर का हिस्सा है। और कहाँ तक विस्तृत है? जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर तक विस्तृत है। और 3 पाट प्रदेश हमने मुख्यतः देखे, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर के, जिसमें जसपुर में जसपुर पाट और पंडरा पाट, सरगुजा में मैन पाट और सारंग पाट, और बलरामपुर में जमीर पाट, सामरी पाट और लहसुन पाट को हमने देखा, ठीक है। ये तो हो गया आपका छत्तीसगढ़ का धरातलीय स्वरूप। और छत्तीसगढ़ के धरातलीय स्वरूप को हमने 4 भागों में बांटकर पढ़ा था। कौन कौन से? पहाड़ी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश और पाट प्रदेश। इन 4 भागों में हमने बांटकर जो है छत्तीसगढ़ के धरातलीय स्वरूप को जाना और समझा, और देखा कि कौन कौन से जो विशिष्ट प्रदेश हैं, जैसे पाट प्रदेश है, आपके पहाड़ी प्रदेश है, किन हिस्सों में पाए जाते हैं, उनकी अवस्थिति क्या है, उनकी विस्तार क्या है, उनसे कौन से नदी निकलते हैं, और भी कुछ विशेष तथ्यों के बारे में, जैसे कि ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सा वहाँ खनिज मिलता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का धरातलीय स्वरूप खत्म होता है। कल की क्लास में हम, कल की क्लास या फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, उसमें हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग को देखेंगे, है ना। भौतिक विभाग अर्थात प्राकृतिक प्रदेशों को देखेंगे, और जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के मैदान, दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट का विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बने रहिए मेरे साथ। चैनल को यदि आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको यदि कुछ लगे कि सुधार ये किया जा सकता है तो बिल्कुल मुझे बताएं। इसका PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।